हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई टू मॉल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। यह एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें लाइट और मैटर के बीच के इंटरेक्शन को समझा गया है। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि लाइट सिर्फ वेव के फॉर्म में होती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने यह दिखाया कि लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन के फॉर्म में भी बिहेव करती है। इस डिस्कवरी ने न सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स को चैलेंज किया, बल्कि क्वांटम फिजिक्स के फाउंडेशन को और भी स्ट्रांग बनाया। इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ना कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इस पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए और इसका इम्पोर्टेंस आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोलर पैनल और लाइट सेंसर में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट को हर्ट साहब ने 1887 में ऑब्जर्व किया था। इसके लिए उन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन सेटअप किया था। उन्होंने एक डिस्चार्ज ये अपना डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो मेटल प्लेट लगाई, एक कैथोड, ये अपना एक कैथोड प्लेट हो गया जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और एक एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और साथ साथ में उन्होंने ये जो अपना वायर है, जो अपना सेटअप है, उसमें एक अमीटर भी फिक्स किया, ताकि जो यदि इसमें करंट फ्लो हो तो इसके रीडिंग को इस अमीटर में नोट किया जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके। लेकिन बैटरी कनेक्टेड होते हुए भी उन्होंने देखा कि ये जो अपना अमीटर है ये रीडिंग शो नहीं कर रहा है, और ऐसा एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि यहाँ पे क्या है, एयर है, और एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलेस कि वो एयर आयोनाइज न हो। तो उन्होंने ये देखा कि इनिशियली जब इस मेटल प्लेट पे, एक कैथोड क्या है, एक मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट पे जब कोई लाइट नहीं पड़ रही थी, इससे कोई लाइट नहीं स्ट्राइक हो रही थी, तो अपना अमीटर जो है वो रीडिंग जीरो शो कर रहा था एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इस वायर के सर्किट को ब्रेक कर रहा था। ये जो अपना सर्किट है, ये जो सर्किट है इसके वायर ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस एयर की वजह से ये ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है और अमीटर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये जो अपना कैथोड प्लेट है इस पे लाइट स्ट्राइक करवाई, ये लाइट जैसे ही इस मेटल प्लेट पे पड़ा, उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि इस लाइट के मेटल प्लेट से टकराते ही ये जो अपना अमीटर लगा हुआ है ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रीडिंग शो कर रहा है। इट मीन्स जो पहले हमारा सर्किट इनकम्प्लीट हुआ था वो अब कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से वायर में करंट फ्लो हो रहा है और अमीटर रीडिंग शो कर रहा है। और हमारा सर्किट इनकम्प्लीट कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में एयर की वजह से, लेकिन नाउ इट इज कंप्लीटेड। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट के स्ट्राइक करने से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड से मिल रहे हैं और सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। हर्ट साहब ने इस फिनोमेना को नोट किया कि लाइट के इम्पैक्ट से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इमिट होते हैं। ये अपना मेटल सरफेस है, इस पे जब लाइट स्ट्राइक करेगा, इससे इस मेटल प्लेट से जब लाइट टकराएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन
इमिट होगा। और उन्होंने इस फिनोमेना को क्या नाम दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हेन ए लाइट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से मेटल सरफेस से, ये जो कैथोड से अपना इलेक्ट्रॉन निकला है उसको उन्होंने क्या नाम दिया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वाई इट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज ये अपना इलेक्ट्रॉन कब निकल रहा है? जब इसे फोटोन स्ट्राइक कर रहा है। फोटोन क्या है? एक लाइट को ही, जो अपना विजिबल लाइट होता है, वाइट लाइट होता है, उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। इस फोटोन के स्ट्राइक करने से मेटल सरफेस से, ये जो अपना मेटल सरफेस है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसीलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो फिनोमेना है इसको बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एज यू कैन सी हियर, जब ये फोटोन, ये क्या है? अपना फोटोन क्या है? लाइट है, जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब ये फोटोन अपने मेटल सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, ये क्या है? अपना मेटल, इसके सरफेस से जब स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। इस इफेक्ट को क्या बोला गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, जो इजेक्ट हो रहे हैं, उसको बोला गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक डाउट हो सकता है कि हम यहाँ पे सिर्फ मेटल की ही बात क्यों कर रहे हैं, अदर टाइप ऑफ मटेरियल्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? दिस इज बिकॉज, जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको थोड़ा सा ही एनर्जी मिले तो अपने ऑर्बिट को लीव कर देता है। इसीलिए हम सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल की ही बात करते हैं, अदर टाइप ऑफ मटेरियल की बात नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विच लीव इट्स ऑर्बिट बाय गेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी मिलता है तो अपने जो आउटर ऑर्बिट है उसको लीव कर देता है, और मेटल का है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। इसकी वजह से हम सिर्फ मेटल के बारे में ही बात करते हैं, अदर टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में बात नहीं करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हर्ट साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उससे उन्हें क्या क्या रिजल्ट मिला, उससे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किए। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि उस ऑब्जर्वेशन को, उस रिजल्ट को क्लासिकल फिजिक्स किस तरह एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी। क्लासिकल फिजिक्स जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला ऑब्जर्वेशन क्या है। जो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, जो हर्ट साहब ने ऑब्जर्व किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जैसे ही स्विच ऑन हो रहा है, यहाँ पे जैसे ये स्विच ऑन हो रहा है, ये लाइट मेटल सरफेस पे जैसे ही स्ट्राइक हो रही है, इमीडिएटली ये जो अपना अमीटर लगा हुआ है ये रीडिंग शो कर रहा है। तो हर्ट साहब ने देखा, जो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें क्या देखा कि ये जब लाइट कैथोड प्लेट से टकराती है, इंस्टेंटेनियसली जो अपना अमीटर लगा हुआ है, सर्किट में जो अमीटर है वो रीडिंग शो कर रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि अपने मेटल सरफेस से, ये अपना मेटल सरफेस है, इससे लाइट जैसे ही टकराएगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली रिलीज होंगे, इमीडिएटली इमिट होंगे। देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ डिले बिटवीन जो दो इंसिडेंट है, ये लाइट टकरा रही है और ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इनके बीच में, इन दोनों इंसिडेंट के बीच में देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ डिले। लेकिन जो अपना क्लासिकल फिजिक्स था, क्लासिकल फिजिक्स क्या बोल रहा था कि जब कोई इंसिडेंट लाइट, क्लासिकल फिजिक्स बोल रहा था जब ये इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस से टकराएगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल सरफेस के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस लाइट की एनर्जी को, ये जो लाइट टकरा रही है इसके पास कुछ एनर्जी होगी, इस लाइट की एनर्जी को एकुमुलेट करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे। ग्रेजुअली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे, और जब उनके पास सफिशियंट एनर्जी हो जाएगा कि जो उनके पास ग्रेजुअली जो एब्जॉर्व करें, एकुमुलेट कर रहे हैं, उनके पास सफिशियंट एनर्जी हो जाएगा कि वो मेटल सरफेस को
लीव कर सके, जो अपना आउटर ऑर्बिट है उससे उसको लीव कर सके, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या बोल रहा था कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिले। डिले क्यों होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हैं, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और फिर जब उनके पास सफिशियंट एनर्जी स्टोर हो जा रहा है कि वो अपने आउटर ऑर्बिट को छोड़ सके, लीव कर सके, तब ये मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। लेकिन जो अपना रिजल्ट क्या है, जो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट से हमने क्या देखा था कि ये देयर इज नो एनी डिले, इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली रिलीज होते थे। जैसे ही लाइट मेटल सरफेस पे पड़ता था इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली रिलीज होते थे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि क्लासिकल फिजिक्स बोल रहा है कि देयर शुड बी डिले, और जो अपना एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था उसमें क्या दिख रहा था कि देयर इज नो एनी डिले। तो इस तरह से क्लासिकल फिजिक्स इस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस को, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, फेल हो रही थी। नाउ वी विल मूव टू द अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो अपना ये मेटल सरफेस है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो लाइट स्ट्राइक हो रही है, जो लाइट मेटल सरफेस से टकरा रही है, इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो हर्ट साहब ने एक ग्राफ प्लॉट किया। हर्ट साहब ने जो उनका रिजल्ट था, उन दोनों के बीच में जो अपना रिजल्ट था उसमें उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। किसके बीच में? अपना फोटो करंट। फोटो करंट क्या है? जो अमीटर रीडिंग शो कर रहा था वो क्या है? फोटो करंट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो ये काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ये हम लोग अभी आगे देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये कैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अभी के लिए आप समझ लीजिए काइनेटिक जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इनडायरेक्टली ये फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है। तो हर्ट साहब ने ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में? फोटो करंट के बीच में और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। उन्होंने क्या रखा? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा और इंटेंसिटी चेंज किया, I1, I2, I3। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं फोटो करंट बढ़ रहा है, मीन्स जो अमीटर में रीडिंग है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। जो अपना लाइट मीटर सरफेस से टकरा रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स क्या बोल रही थी कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है, जो लाइट की एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो अपना जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको ज़्यादा एनर्जी मिलना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट की एनर्जी बढ़ रही है। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसके पास और ज़्यादा एनर्जी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन रिजल्ट क्या बोल रहा था? रिजल्ट बोल रहा था कि नहीं, जो काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। बट क्लासिकल फिजिक्स ये बोलना चाह रहा था कि नहीं, इसको लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड होना चाहिए, बट रिजल्ट ऐसा शो नहीं कर रहा था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अपना सेकेंड ऑब्जर्वेशन है उसको भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नाउ वी विल सी अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हर्ट साहब ने नोट किया। उन्होंने क्या देखा कि जब इंसिडेंट लाइट, ये जो अपना मेटल सरफेस पे इंसिडेंट लाइट पड़ रहा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जब सर्टेन मिनिमम वैल्यू से कम है, सर्टेन मिनिमम वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब इस लाइट की फ्रीक्वेंसी सर्टेन मिनिमम वैल्यू, लेट सपोज उसको हम बोलते हैं, जो सर्टेन मिनिमम वैल्यू है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसको हम बोलते हैं F0 या न्यू नॉट। और तब जब ये जो अपना इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस से टकरा रही है, जब इसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा,
चाहे इस लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी हो। लेकिन जब इसकी जो ये लाइट इंसिडेंट लाइट है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इससे ज़्यादा होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इवन जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इसकी इंटेंसिटी है, जो इंसिडेंट लाइट की यहाँ पे इंटेंसिटी है, लेट सपोज दिस इज I2 और यहाँ की इंटेंसिटी है I1। I2 की वैल्यू I1 से कम है। जब यहाँ पे I2 की वैल्यू I1 से कम है, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सर्टेन मिनिमम वैल्यू से जब फ्रीक्वेंसी कम होती है लाइट की, इंसिडेंट लाइट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होते हैं। इंसिडेंट लाइट किसको बोल रहे हैं? जो मेटल सरफेस लाइट टकराती है, ये जो टकरार है इसी को हम इंसिडेंट लाइट बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू से, जो उसको टर्म दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम होती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, चाहे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी हो। और जब इसकी वैल्यू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, भले इंटेंसिटी कम क्यों न हो। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स क्या बोल रहा था? रिजल्ट से हमने क्या देखा कि जब ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और जब ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स बोल रहा था कि जब ब्राइट लाइट, जो जिसकी मीन्स जब इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा है, तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होना चाहिए था। लेकिन जो अपना रिजल्ट बोल रहा था कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इंटेंसिटी पे नहीं, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से क्लासिकल फिजिक्स इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इंसिडेंट लाइट की काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। मीन्स ये अपना एक इंसिडेंट लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ν1 है, तो यहाँ से एनर्जी निकलेगा, तो इसके लिए सपोज काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1। दूसरा यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ν2 है, यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी 2। इफ ν2 इज ग्रेटर देन ν1, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड फोटो इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये जो अपना काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। ये जो काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। तो उन्होंने हर्ट साहब ने एक ग्राफ प्लॉट किया था। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जो अपना रिजल्ट था उसका ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में? फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो इनडायरेक्टली किसको दिखा रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो हर्ट साहब ने जब ये ग्राफ प्लॉट किया, जो रिजल्ट था उसको उन्होंने ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट किया, और यहाँ पे उन्होंने किसको कांस्टेंट रखा? यहाँ पे उन्होंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स बोल रहा था कि यदि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? इंटेंसिटी के। तो क्लासिकल फिजिक्स ये बोलना चाह रहा था कि यदि इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा था? रिजल्ट ये बोल रहा था कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी कांस्टेंट किए हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी
इंक्रीज हो रही है। तो अपना ऑब्जर्वेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जो अपना क्लासिकल फिजिक्स था उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए था। क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी रिलेटेड विथ द इंटेंसिटी। तो क्लासिकल फिजिक्स इस ऑब्जर्वेशन को भी, इस रिजल्ट को भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। एज वी सी अर्लियर, जैसा कि हमने पीछे देखा था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट है उसके जो ऑब्जर्वेशन है उसको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी, जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी, इन सब रिजल्ट को क्लासिकल फिजिक्स जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। तब अल्बर्ट आइंस्टीन साहब आए और उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया, एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया, जो इन सब सारे जो उसके रिजल्ट थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के उसको जस्टिफाई कर रहे थे, उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। ये जो आइडिया है ये क्वांटम थ्योरी के फाउंडेशन को और स्ट्रांग बनाया, साथ साथ और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके सारे रिजल्ट को एक्सप्लेन भी किया। इस जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो आइंस्टीन साहब ने क्या सजेस्ट किया था वो अब हम लोग देखेंगे। तो आइंस्टीन साहब ने जो उनका फर्स्ट सजेशन था, उन्होंने 1905 में सजेशन दिया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ पैकेट, जिसको उन्होंने फोटान बोला। लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है, जो क्लासिकल फिजिक्स बोल रहा था कि लाइट की प्रॉपर्टीज वेव नेचर की होती है, लेकिन आइंस्टीन साहब ने बोला, उन्होंने मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी थी, उसको और एक्सटेंड किया कि बोला कि लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है और ये एक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और ये जो डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है इसको उन्होंने फोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? फोटॉन। तो अभी तक हम जो अपना क्लासिकल फिजिक्स है वो क्या बोल रहा था कि लाइट वेव नेचर में है। फिर आइंस्टीन साहब ने, जो प्लैंक साहब ने उसके थ्योरी को और एक्सटेंड किया, उनके थ्योरी को एक्सटेंड किया और बोला कि लाइट वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है और ट्रेवल कैसी करती है, इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट। और ये पैकेट किस चीज़ का है? एनर्जी का है। इस पार्टिकल नेचर के रूप में भी ट्रेवल करती है। मीन्स लाइट डुअल नेचर बिहेवियर शो कर रही है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। और ये जो पार्टिकल है इसको आइंस्टीन साहब ने क्या बोला? फोटॉन। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब ये फोटॉन, ये जो अपना लाइट है, ये मेटल सरफेस से जब टकराती है, ये जो अपना फोटॉन है ये जब मेटल सरफेस से टकरा रही है तो इस फोटॉन के पास कुछ एनर्जी होगी। लेट सपोज दिस इज ई। इसके पास जो एनर्जी होगी ये अपना सारा का सारा एनर्जी जो है यहाँ पे जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफ़र कर देगा सारा एनर्जी। यदि इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन ये सारा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्व कर लेगा। जो फोटॉन अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगी। और ऐसा नहीं है कि ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये मल्टीपल को ट्रांसफ़र करेगा। लेट सपोज जैसे ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया फोटॉन का, तो एक ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। ये टोटल एनर्जी फोटॉन कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया और इसको कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही सारी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको ट्रांसफ़र कर देगा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ये उनका सेकेंड थ्योरी था, ये उनका सेकेंड आइडिया था। नाउ अब आगे उन्होंने क्या बोला था कि जब ये जो फोटॉन की एनर्जी है, ये अपना सरफेस है, ये अपना फोटॉन की एनर्जी है। जब ये फोटॉन की एनर्जी है, जो मेटल है इसकी जो एनर्जी है, और ये जो मेटल इसका एक वर्क फंक्शन होगा, जिसको हम वर्क फंक्शन क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। इसकी एनर्जी, यदि ये एनर्जी वर्क फंक्शन 5 से डिनोट करते हैं, 5 से ग्रेटर होगा। इफ़ फोटॉन की एनर्जी 5 से ग्रेटर होगा तभी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और यदि ये एनर्जी 5 से कम होगा, वर्क फंक्शन से कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा।
इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ओनली व्हेन एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन 5 एंड जो एक्सेस एनर्जी है वो किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में काइनेटिक एनर्जी के साथ जो अपना फोटो इलेक्ट्रॉन उसके साथ चला जाएगा। इफ फोटोन एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन देन नो इमिशन विल अकर। और नेक्स्ट क्या बोला, वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, मीन्स जैसा भी हमने पीछे देखा था कि जो एक फोटोन की एनर्जी, जो सारी की सारी एनर्जी है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर होगा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस फोटोन की एनर्जी यदि वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो ये फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट करा सकती है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करेगी। वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट्स सी जो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने जो आइडिया दिए थे, जो उन्होंने आइडिया प्रपोज किए थे, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट है उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो पहला अपना ऑब्जर्वेशन क्या था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। और अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने क्या बोला था कि जब मेटल सरफेस से ये जो फोटोन है ये जैसे ही टकराता है इंस्टेंटेनियसली ये अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। और जब इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, यदि जो फोटोन है यदि इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो ये इंस्टेंटेनियसली यहाँ से इमिट हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। ये अब ये ट्रांसफ़र सारी की सारी एनर्जी इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर दे रहा है, तो यहाँ पे कोई एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जो क्लासिकल फिजिक्स बोल रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन है ये फोटोन की एनर्जी को ग्रेजुअली एब्जॉर्ब कर रहा है, बट आइंस्टीन साहब ने बोला क्या कि ये जो अपनी सारी एनर्जी है ये सारी एनर्जी वो इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। और ये एनर्जी मिलते ही यदि एनर्जी फोटोन जो वर्क फंक्शन है, जो मेटल वर्क फंक्शन है उससे ग्रेटर होगा तो इमीडिएटली सरफेस को छोड़ देगा, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमने क्या देखा कि जो अपना फोटोन है, जो अपनी लाइट है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, फोटोन के फॉर्म में। और इस फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h इंटू न्यू। मैंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या देखा था कि जो एनर्जी है फोटोन की एनर्जी है ये किसके इक्वल है, h इंटू न्यू। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो रही है। तो जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी भी डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसी और यही एनर्जी किस पे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं कि जो अपनी एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इसको जो एनर्जी मिलेगा यही एनर्जी कुछ एनर्जी इसको इमिट करने में लग जाएगा जो फाई के बराबर होगा, वर्क फंक्शन के बराबर होगा, और रिमेनिंग एनर्जी एज ए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नाउ व्हाट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बिलो ए सर्टेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिगार्डलेस ऑफ इंटेंसिटी। जब हर साहब ने क्या बोला, अरे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने क्या बोला कि जब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है यदि इसकी एनर्जी किससे ग्रेटर होगी, फाई क्या, इस मेटल का वर्क फंक्शन, हर मेटल का अपना अलग अलग वर्क फंक्शन वैल्यू होती है। तो जब ये एनर्जी इस वर्क फंक्शन के ग्रेटर होगा तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। और एनर्जी बराबर क्या होता है, h इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी। मीन्स जब फ्रीक्वेंसी जो अपना जो फ्रीक्वेंसी है इससे h न्यू नॉट से ग्रेटर होगा तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तभी उसके पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी। क्योंकि जो अपना क्वांटम थ्योरी है, जो अपना प्लैंक की थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अभी हमने देखा कि जो अपना एनर्जी है किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो रही है। तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अभी हमने क्या, इस तरह से हमने क्या देखा कि जो आइंस्टीन साहब है उन्होंने प्लैंक कांस्टेंट की जो थ्योरी है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, उनके जो आइडिया है उसको एक्सटेंड किया और किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे ऑब्जर्वेशन जो क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रहा था उसको एक्सप्लेन किया। और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके लिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। फिजिक्स के नोबेल प्राइज़
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए मिला था। इन जनरल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच कन्फ्यूज़न होता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को ये नोबेल प्राइज़ किसके लिए दिया गया था, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दिया गया था, ऐसा उनके बीच में मिसकंसेप्शन है। लेकिन जो थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज़ दिया गया वो किसके लिए दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए। नाउ वी विल सी अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम लोग वो फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि जब मेटल सरफेस से, ये अपना मेटल सरफेस है, इससे जब हम फोटोन टकराते हैं, इस पर जब हम लोग फोटोन डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इजेक्ट होता है, और इस इफेक्ट को हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला था। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी मेटल सरफेस पे कोई भी लाइट डाल दो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे घर में आप मोबाइल चला रहे हो, मम्मी ने एक बार बोला बेटा पढ़ लो, आपने बोला बस मम्मी 1 मिनट और, कुछ देर बाद मम्मी ने फिर बोला लेकिन आप नहीं गए, मम्मी बोलते बोलते थक गई लेकिन आप मानने वाले नहीं थे, आप मस्ती में मोबाइल चला रहे थे। तो फिर मम्मी ने आपके पापा को आवाज़ दी, आपके पापा आए, आपको कुछ डांट लगाए, आपके गाल पे कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र किए, तो आप उठकर पढ़ने चले जाते हो। मतलब आपका एक थ्रेशोल्ड है, उसके नीचे आप उठने वाले नहीं थे। मम्मी बोलते बोलते थक गई लेकिन आप उठे नहीं, क्योंकि आपका भी एक थ्रेशोल्ड है। आपका थ्रेशोल्ड क्या है कि जब तक पापा डांटेंगे नहीं हम पढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक उसी तरह हर एक मेटल का अपना एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। जैसे आपका एक थ्रेशोल्ड क्या है कि पापा डांटेंगे नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, तो उसी तरह हर एक मेटल का अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। उसके नीचे यदि जो इंसिडेंट लाइट है, यदि उसकी एनर्जी उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। दिस थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इसको हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। मीन्स जैसे अपना मेटल है, इसका कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा जिसको हम लोग ई नॉट या वर्क फंक्शन फाइव भी बोलते हैं। और ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी कुछ एनर्जी होगी, जब इसकी एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। यदि इसकी एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा तो एनर्जी इजेक्ट नहीं होगा। जैसे आपका थ्रेशोल्ड क्या था कि जब तक आपको पापा डांटेंगे नहीं आप पढ़ने के लिए जाओगे नहीं, उसी तरह इस मेटल का भी अपना क्या है, एक थ्रेशोल्ड लेवल है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है कि जब तक ये जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी हमारे इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ग्रेटर होगा नहीं हम इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे नहीं। और लेकिन जैसे ही ये थ्रेशोल्ड जो अपनी एनर्जी है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा तो हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देंगे, इमिट कर देंगे, चाहे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ भी हो। जैसे मम्मी आपको बार बार बोल रहे थे कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो, आप नहीं जा रहे थे, तो उसी तरह जो अपना लाइट है जो आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, उसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो ये, लेकिन उसकी यदि उसकी एनर्जी 5 से कम है तो इंटेंसिटी कुछ भी हो हम इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाले हैं। लेकिन आपके पापा आए, आपको एक ही बार बोले बेटा पढ़ लो, तो आपने तुरंत उठकर पढ़ने चले गए। तो ठीक उसी तरह यदि एक ही फोटोन आएगा, उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी, इसकी जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो ये जो मेटल है अपना ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा, इजेक्ट कर देगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। और यदि ये एनर्जी वर्क फंक्शन से जो थ्रेशोल्ड एनर्जी उससे कम होगा तो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। मीन्स ये जो तो threshold energy is the minimum energy required to eject an electron from the metal surface. It is also known as work function of the metal. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। जो मेटल का है वो हर मेटल का अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाइव और ई नॉट। and यदि if photon energy is less than threshold energy no electron is emitted, means no photoelectric effect is observed if energy of the incident light is less than threshold energy, less than work function of the metal, irrespective of the what is the intensity of the light. अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये किस केस में यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये जो मेटल है, ये मेटल है, इसकी जो वर्क फंक्शन वैल्यू है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हम
तीन तरह की लाइट को इस पर हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तीन तरह की लाइट को स्ट्राइक करा रहे हैं। एक रेड लाइट है, एक येलो लाइट है, एक ब्लू लाइट है। जो रेड लाइट की एनर्जी है वो कितना है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो येलो लाइट है उसकी वैल्यू है 2.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो ब्लू लाइट है उसकी वैल्यू है 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मेटल है उसकी जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप बताइए कि किस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो हमने अभी क्या देखा कि यदि एनर्जी की वैल्यू लेस देन 5 होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, और एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो रेड लाइट है उसकी एनर्जी कितना है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज़ लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। इन अदर टू केसेस जो अपनी जो एनर्जी की वैल्यू है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो इन दोनों केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, और रेड लाइट के केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के फार्मूला में देखते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट और फाई। फाई क्या वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को ई नॉट, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट। न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने प्लैंक थ्योरी में देखा था कि जो फोटॉन है उसकी एनर्जी क्या होती है एच इंटू न्यू। हियर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जो फोटॉन की एनर्जी, जो फोटॉन ये है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, और इस फोटॉन की एनर्जी एच इंटू न्यू। इसको हम लोग अंदर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं सी इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा, मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। हियर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेमडा इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस केस में ऑब्जर्व होगा, जब जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड लेमडा इज लेस देन लेमडा नॉट। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि जो लेमडा है ये लेस देन है, बाकी दो वैल्यू ग्रेटर देन है। अभी यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो लेमडा जितना ज़्यादा होगा, वेवलेंथ की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतना कम होगी, और वेवलेंथ की वैल्यू जितना कम होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतना ज़्यादा होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें इन तीन केस में ऑब्जर्व होगा। यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेज is greater than threshold frequency, energy of the incident rays is greater than work function of the metal, or wavelength of the incident ray is less than threshold wavelength। और हमने देखा कि जब ये मेटल सरफेस है, इससे जब लाइट स्ट्राइक करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है विथ सम काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन की जो फोटो इलेक्ट्रॉन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, इसको फाइंड करने के लिए आइंस्टीन साहब ने क्या अप्लाई किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन ये कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा, अब ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसके लिए आइंस्टीन साहब ने क्या यूज़ किया, अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इंसिडेंट एनर्जी है, ये जो यहाँ पे जो लाइट स्ट्राइक हो रही है इसकी कुछ एनर्जी होगी, लेट सपोज दिस इज ई इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो अपना मेटल है इसकी कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी है जिसको हम लोग फाई बोलते हैं और ई नॉट बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ई इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग प्लैंक थ्योरी में क्या देखा था, ई इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू न्यू माइनस न्यू, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच
मल्टीप्लाइड बाई न्यू माइनस न्यू नॉट, ये एक इम्पॉर्टेंट, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप इस फार्मूला का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेज माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी क्या होगी, एच मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेज माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फार्मूला को हम लोग अंदर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, ईच एनर्जी इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी और एच सी बाई लेमडा। तो पीछे हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखा था, यहाँ पे हम लोग किस में देखेंगे, टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, एनर्जी को क्या लिखा है, एनर्जी एच सी बाई लेमडा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी लेमडा नॉट माइनस लेमडा डिवाइड बाई लेमडा इंटू लेमडा नॉट। व्हाट इज लेमडा नॉट, लेमडा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड wavelength, and lambda is the wavelength of the incident rays, wavelength of incident rays। ये जो लाइट आ रही है यहाँ पे मेटल सरफेस से जो टकरा रही है, इसका जो वेवलेंथ होगा दैट इज द लेमडा। और ये जो ओवर फंक्शन ऑफ मेटल है इसकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी दैट इज द लेमडा नॉट। और काइनेटिक एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। जब हमने जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे, हमने एक्सपेरिमेंट के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे वहाँ पे हमने जब ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, जो फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और जो इंसिडेंट रेज है उसकी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया और किसको कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा। तो इसके बीच में हमने जब ग्राफ प्लॉट किया डिफरेंट डिफरेंट मेटल पे तो हमें ये ग्राफ मिला। इस ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी इसके नीचे जो ये अपना क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे कम होती है तो हमें इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑब्जर्व नहीं होता। मीन्स कि जब एनर्जी जो अपना इंसिडेंट रेस की फ्रीक्वेंसी है जब इससे कम होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो हमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी मिलता नहीं है। मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। ये हमने देखा भी था कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेज इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। इसलिए इसके जो आगे ये सब हम लोग ने डॉट में दिखाया कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ये जो एक्स रेस पे जो अपना एक्स एक्सिस है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये जहाँ पे कट करता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, इसके जो स्लोप है, इस स्लोप का वैल्यू कितना आएगा, प्लैंक कांस्टेंट। क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट। और ये जो वाई एक्सिस है काइनेटिक एनर्जी, जो हम इसको पीछे इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो जो ये वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करेंगे ये क्या वैल्यू है, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये ग्राफ दे देगा, तो और इस ग्राफ को देख के आपको बताना रहेगा कि जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन क्या है, ये जो मेटल है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप इस ग्राफ को देख के भी डायरेक्टली यू आंसर कर सकते हैं। और ये हम लोग इस यहाँ से भी आप लोग ये जो इक्वेशन अपने भी पीछे काइनेटिक एनर्जी की देखा था, यहाँ से भी यदि आप इसकी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो ये ग्राफ और ये थ्योरी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ये ग्राफ किसके हैं, ये जो अपने रिजल्ट आए थे उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया था। और ये जो आइंस्टीन साहब ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो अपने रिजल्ट दिए थे, जो फार्मूला दिए थे, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इसको इस ग्राफ को भी रिमेंबर रखिए। डायरेक्ट कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है व्हाट विल, मतलब इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में कौन सा ग्राफ सही है, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है। नाउ वी विल सी अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने पीछे देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम लोगों ने वहाँ बोला था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और हमने क्या बोला था कि हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आज अभी हम लोग क्या देखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ वी विल सी व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज वोल्टेज, इट इज वोल्टेज। हम लोग अभी जैसे हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होता है, फोटॉन जब यहाँ पे टकराता है इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। इस इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। जो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वहाँ पे अपना ये कैथोड ये एनोड, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन
कुछ एनर्जी के साथ एनोड की तरफ बढ़ रहा है और एनोड से फाइनली टकराकर जब एनोड से मिलता है तो अपना सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनोड से ना मिले, एनोड से ना टकराए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके जो मोशन ऑफ डायरेक्शन, जो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आप कार चला रहे हो, आप मोशन में हो, अब कार को रोकना है तब क्या करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो और ये जो ब्रेक है उस मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाता है। ठीक उसी तरह यदि हमें इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है, इस इलेक्ट्रॉन को एनोड पे पहुंचने से पहले रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये हम फोर्स किसके हेल्प से लगाएंगे, वोल्टेज के हेल्प से। किसके हेल्प से, वोल्टेज। नाउ व्हाट यू वांट, हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एनोड तक ना पहुंचे। इसके लिए हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी हम फोर्स कैसे लगाएंगे, बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन रिवर्स डायरेक्शन। सो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, कितना वोल्टेज हम रिवर्स डायरेक्शन में लगाए कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक जो जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो वो एनोड तक ना पहुँच पाए। तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ मिनिमम वोल्टेज अप्लाइड निगेटिव टू द कलेक्टर। ये अपना क्या है, कलेक्टर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ध्यान देना, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, इट इज़ नॉट एवरेज और मिनिमम, इट इज़ मोस्ट काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस फेल्स टू रीच द एनोड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। मीन्स जब इस पर लाइट फॉल्स होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो एनोड तक ना पहुँचे। इसके लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इंश्योर दैट नो फोटो इलेक्ट्रॉन रीचेज द एनोड, मीनिंग करेंट ड्रॉप्स टू जीरो। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आती है, हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ यहाँ पे मीटर और कुछ रीडिंग शो कर रहा था, तो हम लोग तब तक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते रहते रिवर्स डायरेक्शन में जब तक इसकी वैल्यू क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। मीनिंग जब यदि इसकी वैल्यू जीरो हो गई और मीटर रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी वहाँ अपने एनोड तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो जो अपने रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड एज वी नॉट, और इसको मेजर किस में करते हैं, वोल्टेज में मेजर करते हैं, क्योंकि क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस एक रिवर्स डायरेक्शन में है उस मोशन के, तो इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, वोल्टेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, ई इंटू वी नॉट। ये कैसे आया, अभी मैं बताता हूँ। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इंटू ई मैक्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली उसको हमें स्टॉप करना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो वर्क डन होता है क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू वोल्टेज। यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू के इंटू मैक्स। तो ये अपना क्या आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू के इंटू मैक्स। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये बस उसके बुलेट पॉइंट्स हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज वी नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। Now these are some important points related with the stopping potential. First one is independent of intensity. Stopping potential does not depend on the intensity of the incident light but only on the frequency of the light. Means जो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने देखा ही था कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। ये हम लोगों ने पीछे देख चुका है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। और इट इज़ यूज टू कैलकुलेट वर्क फंक्शन।
जो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज़ किस लिए करते हैं, जो अपना मेटल उसके वर्क फंक्शन में, उसको वर्क फंक्शन यदि फाइंड करना है तो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, हम लोगों ने देखा था अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या देखा था, E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और हमने पीछे क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की हेल्प से जो अपना मेटल उसका हम लोग वर्क फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल इफ वी इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी बट की फ्रीक्वेंसी चेंजिंग। हम लोग जो अपना बट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, जो अपनी लाइट इंसिडेंट लाइट है उसकी हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी बट इज डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ में कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है फोटो करंट बढ़ रहा है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये ग्राफ हम लोगों ने पीछे भी देख चुके हैं, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे उसके ऑब्जर्वेशन क्या है और जो रिजल्ट थे उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, तो वहाँ पे हमने ये ग्राफ देखा था। तो क्वेश्चन क्या था कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा। आंसर इज नो इफेक्ट बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल इट डिपेंड अपॉन द frequency of the incident light, it doesn't depend upon the intensity of the incident light. Now our topic is completed. हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक एक कॉन्सेप्ट को देख लिया है, एक एक चीज़ को देख लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस लीनियरली विथ। काइनेटिक एनर्जी किसके साथ इंक्रीज लीनियरली इंक्रीज करती है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो हमने क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और इसका हमने ग्राफ भी देखा था कि ये अपना काइनेटिक एनर्जी है और ये अपना फ्रीक्वेंसी है। तो हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था ये था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। नाउ मूव्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन, electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. The work function of the metal is, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है जो इंसिडेंट रेज है उसका वेवलेंथ दिया है और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी वेलोसिटी दी है, इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो पूछ क्या रहा है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखा था कि जो इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू फाइव ऑफ द मेटल सरफेस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जीरो वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 mv², एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो v क्या हमें जीरो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स E इक्वल टू फाइव क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, दिस इज इक्वल टू 5। और हम लोगों ने H की वैल्यू में पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और C की वैल्यू भी पता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लेमडा, और लेमडा क्या है 6800 इंटू हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻10, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10। तो हम लोग इसका 10⁻10 इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए वैल्यू कितनी आ रही है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी 2.922 इंटू 10⁻19 जूल। आप इसको कैलकुलेशन देख करके देखिएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने
प्लैंक थ्योरी में भी क्या देखा था, हमने इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करवाया था, E इक्वल टू 20 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाई लेमडा, दिस लेमडा शुड बी इन मीटर, क्योंकि हमें जो यहाँ पे हमने एच है, एच की वैल्यू कांस्टेंट है एंड सी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो हमने प्लैंक थ्योरी ऑफ कांस्टेंट में, जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी था उसमें हमने देखा था, इसकी वैल्यू कितना आ गया 20 इंटू 10⁻26। बट यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि जो हम लोग वेवलेंथ रखेंगे उसकी वैल्यू मीटर में रखेंगे, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ इतना आ जाएगी 2.922 इंटू 10⁻19 जूल। Next question is, the photoelectric emission from the surface starts only when incident upon the surface has a certain minimum value। मीन्स ये क्या बोल रहा है कि जब मेटल सरफेस पे, ये अपना मेटल सरफेस पे फोटो इलेक्ट्रिक जो फोटान है वो पड़ रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा, जब इंसिडेंट रेस का क्या सर्टेन मिनिमम क्या होगा, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। तो हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है, जब फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और वेवलेंथ इज frequency is greater than threshold frequency, energy is greater than work function of the metal and wavelength is less than threshold wavelength। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, यदि इस फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज द करेक्ट वन। अब ये क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन। हमने बोला था ना कि डायरेक्ट ग्राफ दे देता है और क्वेश्चन पूछता है जब लोग, तो ग्राफ में क्या पूछ रहा है, ये ग्राफ रिलेशन, ग्राफ क्या है, किसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ए ग्राफ रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन बिटवीन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एज शोन इन द ग्राफ कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एंड प्लैंक कांस्टेंट। तो हमने पीछे लेक्चर में देखा था कि ये जो ग्राफ है, ये जो अपना, तो ये जो यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो ये जो एक्स रेस को फ्रीक्वेंसी जहाँ पे कट करती है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस को काइनेटिक एनर्जी पे जहाँ पे कट करती है ये है अपना वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻14 जो हर्ट्ज, और दूसरा क्या पूछा है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू कितना है -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स वर्क फंक्शन की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड क्या पूछ रहा है, प्लैंक कांस्टेंट। तो हमने देखा था कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लैंक कांस्टेंट। तो हम प्लैंक कांस्टेंट बता सकते हैं, ग्राफ की स्लोप क्या होगा, S इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। ये बेसिक मैथ्स है, ये अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो y2 यहाँ पे कितना हो गया 8 एंड y1 कितना हो गया 0, और x कितना हो गया x2 30 और x1 कितना हो गया 10। इसकी वैल्यू निकालिए, बस आप लोग देखिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा, यदि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यदि ये हर्ट्ज में है तो इसको भी आप उसमें कन्वर्ट कीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू SI यूनिट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 30 माइनस 10, ये 10⁻14 भी है, ये इंटू 10⁻14। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा जो वैल्यू आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो उसकी वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ गई 6.4 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन, ए फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻7 स्ट्राइक्स ए मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन वुड बी। यहाँ पे क्या दिया है, जो इंसिडेंट रेज है, ये अपना मेटल है, ये जो अपना इंसिडेंट रेज है इसकी वेवलेंथ क्या ये दिया हुआ है, और ये जो मेटल सरफेस है इसका वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है, और पूछ क्या रहा है
जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी एनर्जी कितनी होगी, ये पूछे। इसकी काइनेटिक एनर्जी, किस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये निकलेगा। तो हम लोगों ने अभी कंजर्वेशन एनर्जी में क्या देखा था, इंसिडेंट एनर्जी, जो अपना इंसिडेंट एनर्जी है इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। और हमने उसमें जो अपना प्लैंक थ्योरी था, प्लैंक क्वांटम ऑफ थ्योरी, उसमें हमने देखा था जब ये हम इलेक्ट्रॉन बोल्ट के केस में डील करेंगे तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट याद किया था, एनर्जी इक्वल टू 1400 डिवाइड बाई लेमडा। और ये लेमडा किस में रहेगा, एंगस्ट्रॉम में रहेगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए 12400 डिवाइड बाई लेमडा। जब हम इसको एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 इज इक्वल टू 2.5 कितना दिया है, 2.13 प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कीजिए, देखिए कितना आता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2020 से कट गया, 4 3 12 4 1 और 1 0, 3.1 माइनस 2.13, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में 3 गया 7 9, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे एक डाउट मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैंने इसको 4000 कैसे लिख दिया। हमने भी क्या देखा, मतलब प्लैंक क्वांटम थ्योरी में देखा था, ये रिजल्ट हमने डायरेक्ट याद किया था जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में डील करते हैं। तो ये जो लेमडा है एंगस्ट्रॉम में रखना चाहिए। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और अपना वेवलेंथ किस में दिया है, मीटर में दिया है, 4 × 10⁻⁷ मीटर। तो हम इस पर हमें इसको कितना करना है, 10⁻⁻10, 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से ऊपर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 4000 और 10⁻⁷ डिवाइड बाई 10⁻³ इक्वल टू 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और इसको हमने लिख दिया 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो हमारे इसकी वैल्यू अपना जो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो समरी हम लोग देख लेते हैं, हम लोग हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग फाइनल देख लेते हैं क्या क्या है। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या देखा कि इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, और दिस फिनोमेना इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट occurs only if light frequency is above a certain threshold known as the threshold frequency. Kinetic energy of the emitted electron increases with light frequency and it doesn't depend upon the intensity of the incident rays. Stopic potential helps measure the maximum kinetic energy of the photoelectrons, and light behave as a particle photon with energy equal to h into nu. आइंस्टीन इक्वेशन ने क्या दिया कि h इंटू न्यू इंसिडेंट एनर्जी, जो अपना ये इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू 5 ऑफ द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हमने एक और टॉपिक कवर किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि क्वांटम थ्योरी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो कर रहा है, डुअल नेचर ऑफ द लाइट, वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।